जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो आपकी एएलपी रेलवे के एग्जाम्स जितने भी हैं आपके साथ ही साथ एसएससी की जो एडवांस मैथ आती है उसमें ज्योमेट्रिकल सेक्शन हमारा चल रहा था, उसकी अगली वीडियो है। अब तक हमने जो सिलेबस मैथ का कवर कर लिया, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो है आपकी ट्रायंगल के ऊपर ही है। ट्रायंगल से आगे बढ़ते हुए जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में 20 से 25 मिनट में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कवर कराया जाए, ठीक है। ठीक, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है ये आपका, ठीक। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको पिछले जो क्वेश्चन वो था तो आप पिछली जो वीडियो थी आपकी उसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो जाए। और ये क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चन है और साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक्स में ही मिल जाएंगे, ठीक। तो इसमें दिया गया है आपका कि एबीसी एक ट्राइंगल है और एक सीडीई आपका एक ट्राइंगल है। इसमें ए एंगल बी और सी ई और डी आपको सीई डी एंगल आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपसे एंगल एक्स के बारे में पूछा गया है। अब आप ध्यान से देखिए कि एंगल ट्राइंगल जो है आपका ये CED, ठीक है। इस CED ट्रायंगल में जो वाला जो एंगल है आपका वो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बहिष्कोण है। तो मैं बता दूं आपको बहिष्कोण क्या होता है कि ये आपका अगर कोई ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल है इन दोनों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, इस बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसी करके ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है इसका। तो यानी कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 61 और 42 को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 103। कितना हो जाएगा 103। आपसे एंगल एक्स आपसे पूछा गया है। अब जब ये 103 है, ये आपका 35 और 3x निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी कि अगर ट्रायंगल ABCD है, ABC ट्रायंगल है आपका, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। एंगल A आपको कितना दिया है, 35 दिया है। एंगल X आपसे पूछा, B वाला X दिया है और C वाला आपको 103 दिया है। कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पूरा एक्सपेंड करके इसलिए बताते हैं आपको, ताकि जो नॉन मैथ्स वाले उनको भी चीजें समझ में आए। वरना हम बता देंगे यहाँ पे ये 103 हो गया, इसमें माइनस वाला जोड़ के तो हो जाएगा 180 में आंसर। लेकिन हमें सबका साथ सबका विकास सबको साथ में लेके चलना है, तो सबकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, ये 8 और 10 और 3 13 प्लस एक्स, ये इधर जाएगा, कितना हो गया माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 138 को आप माइनस कर दें तो जो x आएगा वो कितना आ जाएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है आपके सामने चित्र दिया हुआ, उसकी वैल्यूज आपको दी गई है। उसमें एंगल x आपसे पूछा गया था, यानी एंगल b की वैल्यू जो x दी है, उस x की वैल्यू को आपको फाइंड करना था, ठीक है। यानी एंगल b पूछ लेता आपसे। अब हमें पता है कि हमें पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का ये जो एंगल होगा, ठीक है, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण होगा। कैसा कोण होगा, बहिष्कोण। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, इसका ये जो वैल्यू होगी वो इन दोनों एंगल के सम के यानी कि योग के बराबर आएगा। इसके पास वाला एंगल नहीं, इसे मत ले लेना, केवल ये जो एंगल है इतना, ये एंगल इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। उसी चीज का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये 61 है, ये 42 है और ये जो होगा इनका योग होगा, तो ये कितना हो गया 103 हो गया। अब ये ABC है, कोई ट्रायंगल है आपका, तो इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आपने A + B + C करा, कितना हो गया 180 के बराबर हो गया। सॉल्व करा, जो आया वो आपका आंसर होगा। तो यानी कि आंसर कितना आएगा 42। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 42 डिग्री आई। आगे दिया है त्रिभुज ABC में कोणों का जो रेशो है वो 2x 2:3:4 है। तो एंगल C आपसे पूछा है। अगर ये आपका कोई एंगल ट्रायंगल है आपका ABC, उसने कहा ये अगर A एंगल कितना है 2x है, B एंगल कितना है 3x है। भाई कोई भी रेशो में दिया है तो कोई एक मल्टीपल जो होगा वो x मान लिया हमने,
तो जो मल्टीपल इनका तीनों का है वो इक्वल मल्टीपल होगा। इक्वल मल्टीपल हमने कितना मान लिया, x मान लिया, तो ये 2x, ये 3x और ये 4x हो गया। आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, तीनों को जोड़कर डिवाइड कर सकते हैं, वो मैं मानता हूँ अच्छे से पता है। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, सीधे डायरेक्ट शॉर्टकट से ही मैंने कराए, लेकिन यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि आता ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आता। तो मेरी कोशिश ये है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको दे पाऊं, और जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, जो आते भी हैं और आगे भी आते रहेंगे आपके लिए, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया। तो इन तीनों का योग जो होगा एंगल ट्राइंगल एबीसी में, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। 2x 3x और 4x, ये 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3 और 2 5 और 4 9x किसके बराबर हो गया, 180 अंश हो गया। इसे काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और हमें निकालना क्या है, एंगल C निकालना है। एंगल C कितना है हमारे पास, 4x है आपका। x ये कितना लगा दोगे, 20 लगा दोगे, तो ये कितना हो गया, 80 अंश। ये कितना हो गया, 80 अंश। इसका मतलब ये है कि एंगल C की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 अंश होगी। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लगा दूं कितनी, 20, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 20 लगा दूं यहाँ पर, 3 वाले 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 60, ये कितना हो गया, 40 60 80, 40 और 60 100 और 80 180। और प्रूफ भी हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगला सवाल देखें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोणों का रेशो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 है, तो एंगल सी के वैल्यू बताइए। तो पहले तो इस अनुपात को आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको पूरा होल नंबर में आप बना लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम कितना है, 6 3 2 का कितना एलसीएम है, 6 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 ही हो गया। उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। अभी कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो गया, 1। यानी कि एंगल ए कितना हो गया हमारा 3x, एंगल बी कितना हो गया 2x, एंगल सी कितना हो गया x, ठीक है। जो मल्टीपल इसका x है, ठीक है, कोई भी कॉमन मल्टीपल ले लिया x। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इधर योग कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6x होगा। x की वैल्यू निकाली तो कितनी होगी, 30 डिग्री। पूछा क्या है आपसे, c, तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। यही तो आपसे पूछा था, एंगल c जो है हमारा x ही तो है, यही x की वैल्यू कितनी है, 30 है। यानी एंगल c कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि एंगल a और एंगल b जो है वो कितना है, एंगल a और एंगल b कितना है आपका। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका एंगल a और एंगल b कितना आ रहा है। साथ ही साथ इन तीनों का जो योग है वो 180 अंश आ रहा है या नहीं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि हमने जो रेशो आपका दे रखा है, फ्रैक्शन में दिया हुआ था, उसको हमने होल नंबर्स में कर लिया कि 2 3 और 6 का एलसीएम लेके इनकी क्या कर दी, गुणा कर दी। 1 की 3, ये अगर ये कितना है 3, ये 2 है, तो ये कितना है 1 है। तीनों का योग कितना होता है, एंगल्स में 180 होता है। और यहाँ पे जो रेशो दिया था उनका जो योग करा हमने कितना है, 6x हो गया। x जो है आपका 30 डिग्री हो गया। जब x कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो c आपको पूछा हुआ है, और c हमारे पास कितना है, x ही तो कहा है उसने, तो x बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक। अगला सवाल है, एंगल ABC में एंगल A 40 डिग्री है, एंगल B और C का अंतर जो है 12 डिग्री है, तो एंगल B हमें निकालना है। अब देखो, एंगल A B C कोई ट्राइंगल है, उसके एंगल की कोई ट्राइंगल है आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 अंश होता है, नहीं होता है। एंगल A B C इसका कितना हो गया, 180 हो गया। एंगल A कितना दिया है आपको, 40 डिग्री दिया है। अब ये इधर जाएगा तो एंगल B और C ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो गया 140। और यहाँ अंतर कितना दिया है एंगल B और C का, 12 डिग्री दिया है। दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया तो कट गया, ये एंगल B हो गया 2B, तो कितना हो गया ये 152, काट लो इसे,
2 सत्ते 14, कितना हो गया 76, यानी कि एंगल बी कितना हो गया हमारा 76 डिग्री हो गया। 76 डिग्री हो गया। पूछा क्या है आपसे, एंगल बी ही पूछा है, तो एंगल बी कितना हो गया आपका 76 डिग्री। अगर वो पूछे आपसे एंगल सी कितना है, तो एंगल सी निकालने के लिए क्या करोगे, 76 में से 12 घटा दोगे, यानी कि एंगल बी तो आपको निकल गया है, तो सीधे डायरेक्ट रख देते हैं। तो कितना हो गया, एंगल बी आपका 76 डिग्री है, माइनस एंगल सी बराबर 12 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया आपका 76 में से 12 घटा दो, कितना हो गया आपका 76 में से 12 घटाए तो कितना हो गया 64 डिग्री। 64 और 76 का योग कितना हो गया आपका 140 डिग्री। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 76 और 64 का अंतर कितना हो गया 12। तो ये बात प्रूफ भी हो गई। ठीक है, क्या कहा था हमसे, एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, उसमें एंगल ए आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी और सी का जो अंतर है 12 डिग्री है, तो एंगल बी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और हमें एक वैल्यू एक स्टेटमेंट दिया हुआ था ये वाला, इसका हमने यूज कर लिया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। एंगल बी की जो वैल्यू आई वो कितनी है 76 आई। मैंने आपको एंगल सी की वैल्यू भी निकाल के दे दी, और आपकी ए वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। तीनों को जोड़ लीजिए 180 अंश आपका आएगा। आगे चलते हैं। अब है आपका स्टेटमेंट है आपका, एक प्रॉपर्टी वगैरह है, क्या डेफिनेशन है आपकी, डेफिनेशन है माध्यिका एवं केंद्रक और ग्रुप केंद्र की आपकी क्या है डेफिनेशन, मतलब किसे कहते हैं माध्यिका। कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ए बी सी है आपका, कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसके एंगल ए बी सी है आपके। अब इसमें माध्यिका ए से हमने सामने वाली, ये अगर माध्यिका है आपकी, ये यहाँ पे माध्यिका, इसको हमने मिला दिया इससे, ठीक है। बी के सामने कौन सी है ए सी, इसकी जो माध्यिका है वो यहाँ पर है, इसको हमने मिला दिया इससे, ठीक। यानी कि क्या हुआ, माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका कहते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो ये इसकी क्या है माध्यिका है, ठीक है। जैसे BC का मध्य बिंदु है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए M, ये N, ठीक है। इसके सामने C के सामने कौन सी रेखा है AB, इसका मध्य बिंदु है P, और कहां पे मिलना है, किसी पॉइंट O पर मिलना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि AM, ठीक है, और ये BN और PC जो है आपके माध्यिकाएं हैं। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ये M क्या है, BC का मध्य बिंदु है, AC क्या है, N का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है। और इन तीनों को एक बिंदु पे, तीनों ही एक ही बिंदु पे मिलेंगी, तीनों ही एक ही बिंदु पे मिलेंगी, इसी को हम कह देते हैं आपका गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक। इस त्रिभुज का जो भार है, जो बैलेंस करेगा इसको, वो इस ये गुरुत्व केंद्र ही करेगा। किसे करेगा, गुरुत्व केंद्र ही करेगा। आप लोग लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते रहें आप हैंड टू हैंड, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक त्रिभुज है ABC, जिसका A के सम्मुख जो सामने वाली भुजा है वो BC है, इसका मध्य बिंदु क्या है M है, तो AM क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है। B के सामने कौन सी रेखा है AC, इसका मध्य बिंदु क्या है N, इसको जोड़ेगा कौन BN, तो एक BN क्या होगी, माध्यिका होगी। ऐसे ही AB का मध्य बिंदु क्या है P, और C के क्या है सामने, इस P को C से मिला दिया तो CP क्या बन गई, इसकी माध्यिका। और तीनों माध्यिकाओं का जो मिलन बिंदु होता है, संगामी बिंदु, जहां पे तीनों देखा एक दूसरे को काटती हैं, वो कहलाता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के रेशो में काटती है, ठीक। अब आपके सामने है, ये कोई त्रिभुज है, मैंने बता चुका हूं, और ये B, ये N, ये A, ये C। अब यहां से यहां तक ये क्या है, माध्यिका, एक माध्यिका ये और एक माध्यिका ये। अब उसने क्या कहा, 2:1 में काटती है। अब यहां पे हमने ये देखिए आप, ये कोई बिंदु आपका O है, क्या है O, तो ये 2 है, तो ये 1, यानी कि जो माध्यिकाएं हैं ये क्या होगी M, N और ये P। तो जो AM है
ए एम और ओ एम, ए एम ओ ए, सॉरी ओ ए, ओ ए, ओ ए और ओ एम 2:1 होगा। ठीक है, ऐसे करके, शायद ये चमक ना रहा हो आपको, व्हाइट कलर ही ले लेते हैं। अब यहां पे देखो ओ बी ओ एन, इनका जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। यानी कि अगर ओ बी 2 है तो ओ एन कितनी होगी, 1 होगी। अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी, 1 होगी। और पूरी यहां से कितनी होगी, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक, आगे लिखा है, ये देखिए सी ओ या ओ सी बटे ओ पी, यानी कि ये भी कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, इसी के बिहाफ पे आपसे एक सवाल पूछा गया है। सवाल क्या कहा है उसने कि दिया है ए बी सी एक त्रिभुज दिया है जिसमें बी एन क्या है, माध्यिका है, और एक माध्यिका ए एम है जो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ। ये क्या है, इसका केंद्रक या वृत्त केंद्र। ठीक, या और क्या कहेंगे, संगामी बिंदु भी कहेंगे। तो बी एन उसने कितना कहा है, बी एन 4.2। अब इसने क्या कहा है, बी एन 4.2 का है तो हमें ओ बी निकालनी है, यहां से यहां तक निकालनी है। और हमें पता है ओ बी और ओ एन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। शीट से देखो 2 शीट से ओ कितना होगा, 2 दूरी पे होगा, और ओ से जो बेस होगा, बेस का बिंदु होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये 2 और ये 1। अब अगर हम ओ बी में ओ एन जोड़ दें, अगर ओ बी में ओ एन जोड़ दें अगर हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बी एन बन जाएगी। ये हमें दिया हुआ है। अगर हम दोनों तरफ 1 जोड़ दें, 1 + ओ बी बटे ओ एन, इधर भी 1 + 2/1 कर लो, यानी कि ओ एन प्लस ओ बी बटे ओ एन हो गया। ये कितना हो गया, 2 + 1 बटे 1 हो गया। ओ बी और ओ एन मिलकर क्या बनाएंगे, बी एन बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये बी एन बटे ओ एन, ओ एन, तो कितना हो गया, 3:1 हो गया। अब उसने क्या कहा, बी एन कितना कहा है, 4.2 बटे ओ एन बटा बराबर 3/1। ये कितना हो गया, 1.4। तो ओ एन कितना हो गया, 1.4। और ये ओ एन और ये ओ बी, ओ एन क्या डबल होगी, यानी कि दुगनी होगी। यानी कि ओ बी कितनी हो जाएगी, 2 गुणा ओ एन। तो कितना हो जाएगा, 1.4 × 2 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरा एक्सपेंड करके मैंने बताया है, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा डिटेल में बता जैसे होना चाहिए सवाल को। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे कि बी एन कितना है, 4.2 है। बी एन कितना है, 4.2, और ये कितने के बराबर होता है, 3 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये 2 और ये 2 और 1 3। तो ये कितने, यहां से 1 कितना निकल आएगा, 1.4 के बराबर। उसने पूछा कितना है, ओ बी, और ये कितना होता है, 2, तो ये कितना होता है, 1। तो इसका दुगना कर दो बस। लो जी, ये शॉर्टकट हो गया आपका। लेकिन कोशिश ये है मेरी कि आपको हर तरीके से सवाल करना है। अगर आप शॉर्टकट भूल भी जाते हो तो एक्सपेंड करके आप कर सके, कम से कम सवाल तो ना छूटे आपका, ना आंसर गलत आए आपका। ठीक है, कैसे कहा इस सवाल को हमने, एक तरीका है, दूसरा तरीका है कि यहां से यहां तक ये कितनी होती है, शीट से जो इसका केंद्रक होता है 2 होता है, तो केंद्रक से बेस का बिंदु होता है, मध्य बिंदु, वो कितना होता है, 1 होता है। 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये अनुपात में 3 किसके बराबर होगा, 4.2 के बराबर। यानी कि एक अनुपात किसके बराबर हो गया, इसे काट दिया तो 1.4 हो गया। और ये कितना है, ओ बी कितना है आपका, 2 है, यानी कि 14 दूनी 28, 2.8 सेंटीमीटर। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली मेरी 3-4 वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देख लीजिए, वहां से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत सारा आपको कवर हो, बहुत सारा जो सिलेबस है वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बैंक के एग्जाम का जितना भी सिलेबस है मैथ का वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। बैंक के एग्जाम लगे हुए सीधा चलते जा रहे हैं। जनवरी तक इसमें एग्जाम आपके, मेंस के एग्जाम भी आपके हो जाएंगे बैंक के। ठीक है, तो बैंक का तो पूरा सिलेबस मैं करा ही चुका हूँ। अब रेलवे के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, आपका एडवांस मैथ का सेक्शन है, वो सब मैं आपको पूरा कवर करा के दूंगा। ठीक है, आगे लिखा है शीर्ष लंब एवं लंब केंद्र।
अब देखिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पे हमने लंब डाल दिया, ठीक है। अब इस शीर्ष से इस वाली सामने वाली भुजा पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ऐसी करके इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पे क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया। तो यहां पे ये क्या हो गया, ए बी सी, ये हो गया ए एम एन पी, ये तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं, ठीक है। लंब केंद्र ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, लंब होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो लंब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, यानी कि एल्टीट्यूड, ठीक है। और शीर्ष लंबों का जो संगामी बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थोसेंटर कहते हैं। त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं तीनों संगाम एक ही बिंदु पर काटते हैं, जिसको हम ओ कहते हैं। इसी को हम कहते हैं संगामी बिंदु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, संगामी बिंदु भी कह देते हैं। तीनों संगामी बिंदु होते हैं, त्रिभुज के जो लंब केंद्र होते हैं वो संगामी होते हैं। कैसे होते हैं, संगामी। तो ओ क्या हो गया, संगामी बिंदु हो गया। और इसी को हम कह देते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब जो तीनों एक ही बिंदु पर काटते हैं, उसको हम लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, ए से डाल दिया बी सी पे एम पॉइंट पर, ठीक है, ए बी पे डाल दिया सी से पी पर, और ए सी पर डाल दिया बी के सामने कौन है, ए सी है, तो बिंदु एन। तीनों यानी कि बी एन ए एम सी पी तीनों किस पे काटेंगे, एक संगामी बिंदु पे काटेंगे, जिसको हम कहते हैं लंब केंद्र। त्रिभुज के लंब शीर्ष लंबों का जो बिंदु संगामी बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। आपको जो मैं चीज बता रहा हूं उसको एंड टू एंड आप वीडियो को पॉज करके, फास्ट करके, स्लो करके, जैसे चाहे वैसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे यही आपका फायदा है, ठीक है। समझ में आई? तो ये हमारा था आज का कि हमने क्या क्या देख लिया, आपके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, केंद्रक, सेंट्रॉइड वगैरह, शीर्ष लंब, लंब केंद्र, इसको हमने पढ़ा। आने वाले जो एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या कहते हैं, किसी डेफिनेशन के हिसाब से आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए पूछ ले शीर्ष से सामने वाले भुजाओं पर डाला गया लंब का जो संगामी बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि लंब केंद्र कहते हैं। तो इस तरह के आपके सवाल आते हैं। तो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, अपने बाबू सोना जादू टोना को तक इसको शेयर करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है उसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे तो आप ऑक्सीजन क्लास को आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन क्लास चैनल से आप पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।